कर लेते हैं। सैटरडे को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर लैन फोन ने कहा कि वो डेट को तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेंगे, ये प्लेज उन्होंने लिया। ये भी कहा कि प्रॉपर्टी मार्केट जो कि एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सबसे ज़्यादा मेटल्स का कंजम्पशन होता है, उस मार्केट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या साइज रहेगा ओवरऑल स्टिमुलस का, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं रही, जिसके कारण काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ और यही वजह है कि बेस मेटल्स में हमने दबाव वापस बनते हुए देखा है। ऑल्दो कुणाल, चाइना स्टिमुलस के अलावा भी अगर आप बाकी फैक्टर्स भी देखें तो वो भी वरीसम ही है, फिर चाहे वो फर्दर यूएस रेट कट को लेकर अनसर्टेनिटी हो, ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक को लेकर चिंता हो, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो फर्दर वर्सन हुई हैं, वो भी रीजन है जो कि ऐड कर रहा है इम्पैक्ट में ओवरऑल कमोडिटीज पर। लेकिन कैसे देखते हैं आप इस चाइनीज डेवलपमेंट को विद रिगार्ड्स टू बेस मेटल्स? आई थिंक ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव है बिकॉज चाइना ने अभी तक देखेंगे तो कोई भी पैकेज नहीं दिया है और चाइना के स्टॉक्स, चाइना की कमोडिटी मार्केट सब में हमने रिकवरी आते हुए देखी है। सो उन्होंने सिर्फ आरआरआर कट किया था 50 बेसिस पॉइंट से, इंटरेस्ट रेट 2 बार 20 बेसिस पॉइंट से कट किया था और कहा था जो हाउसिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है वो निकालेंगे। तो इससे कोई नई फ्रेश लिक्विडिटी शार्पली इन्फ्यूजन नहीं होती है सिस्टम में। सो मार्केट वांटेड टू सी सम मीनिंगफुल पैकेज, $500 बिलियन का, $1 ट्रिलियन का पैकेज आना चाहिए, बट ऐसा कुछ आया नहीं। तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है मार्केट में, पर वो लोग ने मार्केट को एज पे ही रखा है। वो कभी भी पैकेज लेके आ सकते हैं, तो कोई बड़ा मंदी नहीं होने देगा। तो बाई एट डिप्स की रणनीति अपनाइए। कॉपर 858 नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, 858 857 के आसपास लीजिए। ऊपर में 870-75 जाने की जगह रखता है ट्रेडिंग के लिहाज से, और 850 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके भूपेश, आपका व्यू क्या है पूरे ही बेस मेटल्स पर और आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी? जी नमस्कार। अगर बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में मुझे बाजार अभी एक रेंज बाउंड मोड में ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें कि विशेषकर कॉपर की बात करें तो अक्टूबर वायदा मुझे लगता है कि 823 से लेकर 844 की रेंज में ट्रेड करते रहना चाहिए। जैसे ही मार्केट आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेता है तब एक नई पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि बेस मेटल्स में अगर बात करें तो कॉपर की तुलना में जिंक का बाजार मुझे काफी अच्छा लगता है, जिसमें कि 283 या 281 के आसपास कहीं भी जिंक का वायदा मिलता है तब खरीदारी करनी चाहिए। 279 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें पोजिशनल टारगेट 291 293 के संभावित रहेंगे। ओके अच्छा कुणाल, क्विकली एल्यूमिनियम पर क्या व्यू रहेगा आपका? एल्यूमिनियम बहुत तेजी लग रहा है मुझे दीपाली जी। एल्यूमिनियम में एल्यूमिना के प्राइस चाइना में आज से 1 महीने पहले 3,500 युआन था पर टन। वो फ्राइडे को 4,500 युआन पर टन था और आज सवेरे 4,800 युआन पर टन है। सो एल्यूमिना जो की इंग्रेडिएंट है एल्यूमिनियम बनाने का, वो मार्केट बहुत टाइट होती जा रही है। सो अगर एल्यूमिना का प्राइस बढ़ता है, दूसरा कंपोनेंट होता है बॉक्साइट। तो इवन बॉक्साइट की मार्केट में हम देखेंगे 2 महीने में ऑलमोस्ट 7 से 8% की तेजी आ गई है। तो जो एल्यूमिना की तेजी है उसके कारण एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मार्केट बहुत टाइट है एल्यूमिना की, जो की इंग्रेडिएंट है एल्यूमिनियम बनाने के लिए। तो एल्यूमिनियम में तेजी हो जाएगी। 250 200 255 के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हो, लेके खड़े रह सकते हो। ध्यान तेजी का है। ओके तो व्यू तेजी का है। एल्यूमिनियम में भी 244-45 पर फिलहाल प्राइसेस कर रहे हैं ट्रेड, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर बेटर दिखाई दे रही है एज पर कुणाल और भूपेश ने भी जिंक पर अपना कन्विक्शन जाहिर किया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कच्चे